नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 है और 10th क्लास के लिए बिंदु पथ लोकस जो चैप्टर है उसका हमने लगभग कंप्लीट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सिर्फ विविध प्रश्नमाला की बात करेंगे और विविध प्रश्नमाला में जो सवाल आपको बताने लायक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। और हमारा चैप्टर 10 है, क्लास भी 10th है, चैप्टर का नाम बिंदु पथ। लोकस इसे कहते हैं। हम बात करते हैं विविध प्रश्नमाला की। मैं इसमें टोटल 9 सवाल है और मैं इसके जस्ट विपरीत यानी उल्टे काउंटिंग से यानी स्टार्ट करता हूँ। मैं 90 नंबर का सवाल ही आपको पहले बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, कह रहा है त्रिभुज एबीसी का भुजाओं बीसी, सीए और एडी के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ईएफ एडी को समद्विभाजी करता है। आ जाइए, एक त्रिभुज है एबीसी, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है डी, ई और एफ। डी और इसको ई नाम दिया होगा और इधर एफ। हमें सिद्ध करना है कि ई और एफ को मिलाने वाला रेखा ई एफ का जो एफ ही का जो इस एडी का समद्विभाजन करता है या नहीं, यानी एडी को 2 समान भागों में बांटता है या नहीं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। मैं यहाँ लिखता हूं, विविध प्रश्नमाला का सवाल संख्या 9 है। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि त्रिभुज एबीसी में डी, ई व एफ भुजाओं बीसी, एसी व एबी के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है कि एफ ई एडी का समद्विभाजक है। रचना हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रूफ में लिखेंगे कि एफ तथा ई क्रमशः एबी व एसी के मध्य बिंदु हैं। ये बात हमें सवाल में दी गई। अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं
के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व लंबाई में उसका आधा होता है। ठीक है, यानी ये जो एफ ई है वो बी सी के समांतर भी है और लंबाई में इसकी आधी है। जब ये एफ ई पूरी बी सी के समांतर है तो ये इतना टुकड़ा, यदि मैं इसको जी नाम देता हूं तो एफ जी समांतर बी डी के हो गए, एफ जी समांतर बी डी के हो गए। अब हम त्रिभुज ए बी डी देख लेना, इसमें बात करेंगे ए बी डी और ए बी का मध्य बिंदु एफ है और एफ से चलने वाली रेखा एफ जी इस बी डी के समांतर है। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा इसका सिमिलर स्टेटमेंट दूसरा ये भी होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात AG बराबर GD। ये आंसर है, मैं लिखता हूं। तो देखिए उसका आधा होता है तो यहां लिखना आता है E F E समांतर BC है तो F G समांतर BD होगा। ठीक है, आगे नहीं लिख रहा, यहां लिख देता हूं भाषा, चलो पूरी लिख देते हैं कि त्रिभुज ABD में F AB का मध्य बिंदु तथा FG समांतर BD है। तो यहां कथन लिख देना, कथन याद होगा 9th क्लास में था, ऐसे नहीं याद होगा मैं बोल रहा हूं, इस लेक्चर को 2 बार रिपीट करके सुन लेना। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ कथन लिख देना और तब आ जाएगा कि AG और बराबर GD अर्थात FE कोमा AD का समद्विभाजक है। ये स्टूडेंट्स हमारा सवाल संख्या हुआ 9। आप देखिए सवाल संख्या विविध प्रश्नमाला के 8 की बात करते हैं। घड़ी के पेंडुलम, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पर, घड़ी का पेंडुलम कैसे हिलता है आपको पता है, ऐसे हिलता है। तो
तो यहाँ पर मैं बोर्ड पे ऐसा करता हूँ तो देखो ऐसे मेरे उंगली दिख रही है, इस बोर्ड के ऊपर एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन क्या होती है, इस पेंडुलम की लंबाई, ये पेंडुलम यहाँ लटका हुआ है, इतना लंबा है, ये इसका सिरा है। पेंडुलम की लंबाई के समान त्रिज्या के वृत्त का चाप होता है। एक घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पर उस पेंडुलम की लंबाई के समान त्रिज्या के वृत्त का चाप होता है। ये आंसर इसका याद रखें। फिर आगे बात करते हैं सवाल संख्या 7 की। तो वो कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि दोनों शीर्षों से जो लंब डालेंगे वो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले बिंदु पर ही आकर प्रतिष्ठित होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसका समकोण वाला शीर्ष होता है। आगे देखिए सवाल संख्या 6, वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र अंतः केंद्र संपाती होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र परिकेंद्र और केंद्र तीनों एक ही जगह होते हैं, तीनों संपाती होते हैं। फिर है हमारे पास में 5वां सवाल, और वो सवाल कह रहा है यदि AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं तो उनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि असमांतर है तो जाकर कहीं ना कहीं काटेगी, और काटेगी तो जहाँ प्रतिच्छेद करती है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण का समद्विभाजक उन दोनों असमांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है कि बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाएं AB और CD के अंतरित कोण का समद्विभाजक रेखा। आगे देखिए सवाल संख्या 4 की बात करें, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। फिर समतल में लुढ़कने वाले, ये सवाल ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। यहाँ वृत्त का केंद्र है, बोर्ड एग्जाम में आया था समतल पर लुढ़कते हुए पहिए की धुरी का बिंदु पथ क्या होगा। तो कह देना समतल के समांतर खींची गई रेखा, इसका सिंपल सा आंसर है। और इसमें ये लिखा हुआ है समतल के समांतर रेखा, सी वाला ऑप्शन है। फिर है आगे सवाल संख्या 2, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है जहां पर माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जिसे अपन केंद्र कहते हैं, सेंट्रोइड जिसे कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वह त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र मतलब वहां से अपन उसको उठाएंगे या वहां पर एक छेद निकाल कर धागे से लटकाएंगे तो पूरा ट्रायंगल बैलेंस में रहेगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। यानी वो उसको वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करता है और बैलेंस करता है। और पहला सवाल, किसी त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु को उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र। यानी वृत्त के तीनों सिरों से होकर गुजरने वाले वृत्त को परिगत वृत्त कहते हैं, और उसका जो केंद्र होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सदैव समान दूरी पर स्थित होता है। और एक सवाल जो कल मैंने आपको 10.2 का छोड़ा था उसको भी ले लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो भुजों AB और AC से समदूरस्थ है। आइए त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु ऐसा ज्ञात कीजिए जो दोनों भुजों AB और AC से समदूरस्थ रहता है। तो वो क्या होगा है, देखो वो कायदे से ये होगा कि कोण A का जो अर्धक है
कोण ए का जो अर्धक है, समुद्री भाजक है, उस पर स्थित बिंदु ही दोनों भुजों ए बी और एच से समदूरस्थ रहता है। देखिए हमें दिया गया है, जो आप लिख देंगे वैसे तो, और फिर भी आप चाहो तो मैं बता दूं, गिवन दैट त्रिभुज एबीसी है, बस एक त्रिभुज एबीसी, बस थोड़ा सा भाषा की लाइन को बढ़ाना चाहो तो एक त्रिभुज एबीसी है, इतना दिया है, कुछ नहीं। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि भुजा ए बी व ए सी से समदूरस्थ बिंदु जो BC पर स्थित है, और रचना में हम ये लिखेंगे कि कोण A का अर्धक यानी समुद्री भाजक AX खींचा जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। AX ये D है, AX कोण A का समुद्री भाजक है जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। फिर मैं कहूंगा कि AX पर एक अन्य बिंदु P लेकर PM लंब AB पर तथा PN लंब AC पर खींचे। ओके, आप देखो हम प्रूफ की बात करेंगे तो क्या आएगा, हमने बिंदु P यहां लिया था, P से एक लंब ये PN है और ये PM है, क्यों? अब हम कहेंगे कि त्रिभुज AMP व त्रिभुज ANP में तुलना करने पर, और तुलना करो तो पाओगे कि कोण चलो भाई कोण एकदम, कोण AMP इज इक्वल कोण ANP प्रत्येक समकोण है। दूसरा कि कोण MAP इज इक्वल कोण NAP, यहां पर कहेंगे AX कोण A का अर्धक है, और जो AP है वो इज इक्वल AP है, यानी ये दोनों में कॉमन है।
ओके। अतः हम लिखेंगे कि अतः कोण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए एंड पी सर्वांग समता त्रिभुज ए एंड पी और बाई सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान है पी एम बराबर पी एन, अर्थात ए एक्स पर स्थित बिंदु P AB व AC से समदूरस्थ है। तो BC पर स्थित बिंदु, नीचे वाला लिख लीजिए आपको, तो यहाँ ऊपर पद में समदूरस्थ है से, इसको लाइन वाले लिख रहा हूं मैं, से समदूरस्थ है तो BC पर स्थित बिंदु DB AB व AC से समान दूरी पर स्थित होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। काम करिए और काम में सबमिट किए, मेहनत कीजिए।